इसका एसी नहीं चल रहा। चला। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज की क्लास को शुरू करेंगे। और आज की कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट करते हैं। और डाइस टॉपिक चल रहा था हमारा, और उसी टॉपिक को आज लास्ट करेंगे। और सिंगल डाइस वाले क्वेश्चन बाकी हैं, बाकी तो हमने मोस्टली पढ़ ही लिया था। और डाइस टॉपिक को आपने बहुत सुंदर तरीके से सीखा होगा। फर्स्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, और फर्स्ट टॉपिक में कॉन्सेप्ट कैसे कैसे बनते थे हमने सारे डिस्कस किए। और अब जो बचा है वो सिंगल डाइस वाले कॉन्सेप्ट बचे हैं। तो सिंगल डाइस वाले कॉन्सेप्ट को अभी हम जानेंगे बच्चों, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ, जिससे क्लास प्रॉपर तरीके से शुरू करें, है ना। क्लास को भी शुरू कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक, तो स्टार्ट कर ले, क्लास को शुरू कर ले। और टॉपिक सभी बच्चों को पता होगा, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था। टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, ये वाली बात सभी बच्चों को पता होगी। और उसी के कॉन्सेप्ट हमारे आगे चलेंगे, और उसी के कॉन्सेप्ट हम आगे भी जानेंगे बच्चों, ठीक है। और आज हम अंतिम लास्ट करेंगे इसको, और सिंगल डाइस वाले कॉन्सेप्ट को आज समझाऊंगा। तो आज की क्लास थोड़ी सी समझने वाली है बच्चों, है ना। तो सभी बच्चों से मैं ये बोलूंगा कि प्रॉपर कॉपी और पेन लेके बैठें, और आज जितना कंटेंट दूं मैं आपको वो सारा साथ के साथ अपना फेयर वर्क बनाते चले। साथ के साथ अपना फेयर वर्क बनाते चले बच्चों, ठीक है। क्योंकि आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी याद करने वाली है, क्योंकि जब भी सिंगल डाइस और डबल डाइस का क्वेश्चन बनता है, सीजीएल का रीजनिंग बहुत इजी आ रहा है। हाँ बेटा विशाल राज, बेटा आपका पेपर हो गया। सीजीएल की रीजनिंग आ रही है, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रही। मैं आपको पहले ही भी बताता था कि एग्जामों में रीजनिंग, किस एग्जाम में रीजनिंग ठीक आती है, किस में ठीक नहीं आती, ये पहले से क्लियर होता है। एसएससी का तो कोई सा भी एग्जाम देने जाओगे तो रीजनिंग का लेवल नॉर्मल ही रहता है। रेलवे की रीजनिंग ठीक आती है ना। तो रेलवे वाले बच्चे थोड़ा सा केयरफुली रहेंगे, ये नहीं कि रेलवे में भी आपको सरल देखने को मिलेगी। रेलवे में थोड़ा सा केयरफुली रहेंगे, वहां सवाल थोड़ा सा लॉजिकल बन जाता है, ठीक है। आदर्श बेटा करवा दिया जाएगा, ठीक है, बीट करोगे तो करवा दिया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कर लें। हाँ, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने कल ये ओपन डाइस पढ़ लिया था। ये कहानी हमारी कल हो गई थी ओपन डाइस की, और ये हमारी क्लास प्रॉपर तरीके से कल खत्म हो गई थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो सिंगल डाइस की कहानी पढ़ने वाले हैं, कि सिंगल डाइस की कहानी कैसे आएगी। कल हमने ये वाला क्वेश्चन भी समझ लिया था, और सभी बच्चों के प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट के सवाल कैसे करते थे। कल हमने ये वाला कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया था, ठीक है। और इसके कॉन्सेप्ट आपने कल सीख लिए थे। यहां तक क्लास हमारी हो चुकी थी। आज की क्लास इससे थोड़ा सा आगे जाएगी, थोड़ा सा आगे जाएगी, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, अभी आज की क्लास तो पूरी आज नोट्स नोट्स बनाने वाली क्लास है। आज की क्लास में प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, और चीजें समझ लेते हैं। चीजें समझ लेते हैं बच्चे। एक सवाल इसका कर दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को सॉल्व कर दो, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे, दी गई प्रसार चित्र में घन पासा दिया हुआ है, तो कौन सा पासा बन सकता है, इसको फोल्ड करके कैन सा डाइस बनाया जा सकता है, ये वाली बात पूछ रहा है। तो जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। इस सवाल को सॉल्व करने के बाद ही हम टाइप नंबर 4 की तरफ बढ़ जाएंगे और करा देंगे बच्चों, ठीक है। कुछ बच्चे, आदर्श बेटा रुक जाओ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा, किसी का भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्लास क्लास की तरह चलने दो, कभी ये करा दो कभी वो करा दो, ऐसे क्लास नहीं हो पाती बच्चे। ठीक, आपके अकॉर्डिंग क्लास चलेगी,
तो मैं किसी को नहीं समझा सकता फिर, है ना। मेरे अकॉर्डिंग ही क्लास चलने दो, आप अपने अकॉर्डिंग क्लास मत चलवाओगे सर ये पढ़वा दो ये पढ़ा दो, है ना। तो अभी आप इतने समझदार नहीं हो गए हो क्या चीज पहले पढ़नी है क्या चीज बाद में पढ़नी है, ठीक। इसलिए क्लास जैसे रूटीन में चल रही है वैसे रूटीन में चलने दो, जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी आपको सारी बताती जाएंगी, ठीक है। जय किशन कहते हैं आज मेरा पहला दिन है, मोस्ट वेलकम बच्चों, मोस्ट वेलकम, ठीक। तो इसका जल्दी से आंसर बता देंगे। सर इस ब्लैक वाले के सामने ये वाला डॉट होगा, तो हम ये मान सकते हैं, यहां कर दूं कि जो ब्लैक वाली आकृति होगी डार्क वाली, उसके सामने ये डॉट वाला पॉइंट हो जाएगा। इस खाली के विपरीत सर खाली होगा, ठीक है सर। और इस ब्लैक का खाली हो जाएगा, इस ब्लैक का कौन हो जाएगा बेटा, खाली हो जाएगा। ये अपोजिट बनेंगे सारे, ये सारे अपोजिट बनेंगे। अगर हम इन अपोजिट की बात करते हैं, क्या डॉट के साथ दो खाली बॉक्स आ सकते हैं, डॉट के साथ दो खाली बॉक्स आ सकते हैं, आ सकते हैं, पहला वाला सही है। क्या दोनों ब्लैक के साथ डॉट आ सकता है, दोनों ब्लैक के साथ डॉट आ सकता है, सर ये नहीं आ सकता, ऑप्शन बी गलत है। दोनों ब्लैक ले लिए तो डॉट नहीं आ सकता, ब्लैक के साथ डॉट नहीं आ सकता। एक डार्क के साथ दो वाइट आ सकती हैं, सर एक डार्क के साथ दो वाइट आ सकती है, सर इसको ले लो इन दोनों को ले लो, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। दो डार्क के साथ एक व्हाइट आ सकती हैं, आ सकती हैं, सर इन दोनों को डार्क ले लो, बीच वाली व्हाइट नीचे से ले लो, सर ये भी आ सकती है। तो राइट ऑप्शन बच्चा एसीडी बनाया जा सकता है, एसीडी, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, एसीडी बनाया जा सकता है, राइट ऑप्शन बी होगा। यहां तक हमारी कहानी प्रॉपर हो चुकी थी और सभी बच्चे इतना कॉन्सेप्ट सीख गए थे कि सर इनके सवाल कैसे बनेंगे, और पूरी क्लास बड़ी प्यार से आसानी से इन सवालों को बना सकती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। एक सवाल इसका और कर देंगे बेटा, ये वाला सवाल एक और कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा सवाल आ गया तो कैसे बनाएंगे जल्दी से बता दो बेटा। इस सवाल का कॉन्सेप्ट और बता देंगे, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ए बी सी डी ई और 1 2 3 4 नंबर लिखे हुए, अगर हम इसे फोल्ड करें तो कौन सा डाइस एक बनेगा, जो भी बनेगा उसका जल्दी से आंसर बता दो। आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरने के लिए मिनिमम 12th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम 12th बच्चों, ठीक है। और बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा और आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी क्लास में पढ़ने पर फोकस करो, पढ़ने पर, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से बता देंगे। हम ये मान सकते हैं सर बी का अपोजिट डी होगा, सर बी का अपोजिट डी होगा, ई का सी होगा, ई का अपोजिट सी होगा, सर ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट सर इन सबको मिला के बनेगा, इन सबको मिलाकर एक ऊपर तो तीन नीचे, ये मैंने आपको कल भी बताया था, एक ऊपर तो तीन नीचे, इन दोनों को बदल दो, दो यहां लिखा है तो दो डॉट यहां आ जाएंगे और चार डॉट उधर चले जाएंगे, चार डॉट इधर चले जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट आपका ये बनेगा। ये बात मैं आपको कल समझा चुका था, ये वाली बात मैंने कल समझाई थी। तो एक दो तीन चार ये इस तरीके से बनना चाहिए, इस तरीके से एक दो तीन चार। तो देखो इसमें एक दो तीन चार ये जो पैटर्न है क्लॉकवाइज है, और एक दो तीन चार क्लॉकवाइज पैटर्न बन नहीं सकता, ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन बच्चा ये गलत है, इसका पैटर्न गलत है, ठीक। तो इसलिए हम इसका आंसर नहीं बना सकते। दूसरा वाला एक दो तीन चार एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, बिल्कुल सही है। एक दो तीन चार बिल्कुल सही है, एक दो तीन चार इसमें भी देखो क्लॉकवाइज पैटर्न है, इसमें भी क्लॉकवाइज पैटर्न है, और क्लॉकवाइज पैटर्न नहीं बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। क्लॉकवाइज पैटर्न के हिसाब से ए और डी तो हमारे गलती हो गए, एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न होना चाहिए। आपका जो पैटर्न चलेगा बच्चा वो ये होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, एक दो तीन चार, ये पैटर्न चलना चाहिए बच्चे, इस टाइप का पैटर्न, ठीक है। तो एक दो तीन चार इसमें आ रहा है, एक दो तीन चार इसमें आ रहा है, सर इसमें ईसी नहीं आ सकता, ईसी एक साथ नहीं आ सकते, बी ऑप्शन गलत है। ई और सी को एक साथ नहीं देखा जा सकता, बीई और ये सिंबल साइन दिए हैं तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बच्चा सी बनेगा, करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। तो सवाल का राइट ऑप्शन सी होगा। हर ऑप्शन में आपको ये बात पता चल गई होगी कि हमने क्यों गलत किया है।
डी को क्यों गलत किया, बी को क्यों गलत किया, ए को क्यों गलत किया। हर सवाल में गलत करने की वजह पता किया करो। अगर आपको वजह गलत ऑप्शन करने की वजह पता होगी तो सवाल को हम आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से समझनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहां तक हमारा हो चुका था, बाकी सारी चीजें हो ही गई हैं। ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा, सारे क्वेश्चन ये HW में दे दूंगा। ये सारे सवाल लगा लेना बेटा। जैसे ये वाला सवाल है, ये HW में दे दूंगा, लगा लेना, इनको आराम आराम से कर सकते हो। ये वाला सवाल भी HW में कर सकते हो, ठीक। अगला वाला सवाल, ये वाला सवाल भी आप HW में ले लेना, ये भी आप लगा सकते हो आसानी से। उसके बाद ये वाला सवाल भी है, ये भी HW में दे देता हूं, ये आप लगा लेंगे सारे सवालों को, बार बार कराने से कुछ नहीं हो रहा। अब हम सीधे सीधे टाइप नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं, टाइप नंबर 4 की तरफ, ठीक है। और टाइप 4 क्या कहती है, सिंगल डाइस की कहानी। टाइप नंबर 4, इसके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। टाइप नंबर 4 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें आएगा सिंगल डाइस। जब हमारे सामने एक पासे वाले सवाल आए तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, अब वो सीखेंगे बेटा। हाँ बेटा, आज मिल जाएंगे, आज मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। डाइस के आज ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि आज डाइस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपको प्रैक्टिस सीट भी अलग से मिलेगी, DPP मिलती है वो एक अलग केस है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सीट भी आपको अलग से दी जाएगी, जो आप प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जिन बच्चों ने आज, जिनका फर्स्ट डे है, मैं उन बच्चों को बता देता हूं। जिन बच्चों का आज पहला दिन है वो सारे बच्चे डाइस को पहले दिन से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम डाइस को लगभग 2-3-4 दिन से पढ़ रहे हैं लगातार, और आज डाइस की अंतिम क्लास है। और ये अंतिम क्लास इतनी समझ में नहीं आएगी जितनी आप स्टार्टिंग से समझेंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त जो आज जिनका पहला दिन है, वो सभी दोस्त आज की क्लास पढ़ो। आज नया कॉन्सेप्ट अब शुरू होने वाला है तो यहां से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं उन सभी बच्चों से ये कहूंगा कि जितनी क्लासें निकल चुकी हैं वो सारी सेव हैं आपके पास। आप एक एक करके टाइम निकालकर सारी क्लासें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर क्रम से पढ़ के आएंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। और अब कोई भी बच्चा ये फालतू जो डिस्कशन चल रहा है बातों का, वो बंद करेंगे, अब पढ़ने पे फोकस करेंगे, पढ़ने पे फोकस करेंगे बेटा। हाँ बेटा, आज लास्ट क्लास है डाइस का बच्चा, आज लास्ट है, ठीक है। सुपर 30 के बेटा 15 ही क्वेश्चन, बिल्कुल हाँ। 15 आज होंगे, डेली 15-15 हुआ करेंगे। 30 कराना बेटा फिर समझाना नहीं हो पाएगा, फिर उसमें टिक कराना हो जाएगा फिर, है ना। सुपर 30 जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं इस बैच में, तो सारे बच्चे शाम को प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पर मिला करेंगे, शाम को 9 बजे। और शाम को 9 बजे यूट्यूब पर हमारी डेली प्रैक्टिस सेशन चलता है सुपर 30 के नाम से। तो उस 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, 1 घंटे के बीच में मैं आपको 15 से 16 क्वेश्चन कराया करूंगा। वो सुपर 30 का मतलब ये नहीं कि उसमें 30 सवाल डेली हो जाएंगे, क्योंकि 30 सवाल बेटा डेली कराना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर करा भी दूंगा तो फिर आपके समझ में नहीं आएंगे, है ना। इसलिए समझाते हुए चलने के लिए आपको जितने हो जाएंगे 1 घंटे में उतने क्वेश्चन कराया करेंगे, और डेली वो सुपर 30 का बैच चला करेगा बच्चों, ठीक है। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो स्पेशली रेलवे के लिए रहेगा। जो भी बच्चे रेलवे की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस बैच है। तो शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आप वहां पर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, अब कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, किसी का कमेंट नहीं लूंगा अब मैं। अब चीजें समझ लो। तो जब सिंगल डाइस आता है बच्चों, तो सवाल कैसा होता है उस कहानी को भी समझ लेते हैं। अब किसी का कमेंट नहीं उठाऊंगा, सामने देखो सभी सवाल। एक पासे वाले सवाल जब भी आए तो हमेशा याद रखो, पासे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास मानक पासा, मानक पासा जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। अब नोट करने वाली बात है इसलिए सारे बच्चे लिख लेंगे। और एक होता है हमारे पास सामान्य पासा,
सामान्य पासा, जिसको हम ऑर्डिनरी डाइस बोलते हैं, ऑर्डिनरी डाइस बोलते हैं। दो प्रकार के पासे होते हैं, दोनों प्रकार के पासे समझ लेते हैं। दोनों बातें समझ लेते हैं। एक हमारे पास मानक पासा होता है और एक हमारे पास सामान्य पासा होता है। हम दोनों बातों को एक एक करके जानते हैं, ठीक है। चीजें समझते रहेंगे। अब कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, पढ़ाई पे फोकस करेंगे। मैं अब किसी का कमेंट नहीं उठाऊंगा। दो प्रकार के मानक पासे होते हैं, मानक और सामान्य। ये रूल कहां लगाए जाते हैं? ये रूल वहां लगते हैं जब आपका एक पासा दिया हो, जब आपके सामने एक क्लास दिया हो, एक पासा दिया हो। एक पासे वाले क्वेश्चनों में हम हमेशा इन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। जब आपके सामने दो पासे दिए होते थे तो हम कॉमन देख के आंसर निकालते थे। हमने टाइप नंबर 1 पढ़ी। दो से ज्यादा देगा, 3 4 5, तो हम कॉन्सेप्ट सीख गए थे, ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट सीख गए। हमने एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट जाने कि दो पासे आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, 6 आ जाएं, और हम हर सवाल का आंसर निकालते हुए लगातार यहां तक पहुंच गए। अब आपके सामने अगर एक ही पासा आ जाए, केवल सिंगल डाइस, तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं आज की क्लास वो सिखाएगी। और सिंगल डाइस वाले सवाल जब भी आएंगे तो सबसे पहले आपको ये बात पहचाननी पड़ेगी कि वो डाइस है कौन सा, मानक है, सामान्य है। पासे दो प्रकार के होते हैं, सीधे सीधे याद कर लो। एक मानक होता है, एक सामान्य होता है। ये इनकी पहचान आपको पता होनी चाहिए। तो मैं एक एक करके पहचान बता देता हूं इनकी। सबसे पहले डेफिनेशन समझ लो इनकी क्या होती है। तो मानक पासे की डेफिनेशन यहां समझाता हूं। मानक पासा की, मानक पासा जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान बताता हूं। क्वेश्चन देखते ही आपको कैसे पता चलेगा ये मानक पासा है? सर 1 2 3 कोई से भी दो नंबर ऐड करके देख लेना। दूसरा सामान्य पासा यहां लिख देता हूं, फिर दोनों के आंसर अलग से बता दूंगा। सामान्य पासा जिसको हम ऑर्डिनरी डाइस बोलते हैं, ऑर्डिनरी डाइस बोलते हैं। मैंने बोला 6 5 2। दोनों की पहचान बताता हूं। एक ऐसी पहचान जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे, और दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे बताता हूं। सामान्य पासे को याद कर लो, ये बहुत सरल है याद करना। सामान्य पासा कहता है कि आपको जब भी कोई डाइस दिखाई दे, उन डाइस में आपको 3 नंबर दिखेंगे। उन तीनों नंबरों में किसी भी दो नंबरों का योग जोड़ने पर अगर 7 हो जाता है तो ऐसा पासा सामान्य पासा कहलाता है। सॉरी, सामान्य पासा कहलाता है। दोबारा फिर समझो, ये डेफिनेशन बेटा साथ साथ लिख लेना जो आपको बहुत काम आएंगी। ये कुछ याद होनी चाहिए डेफिनेशन, ठीक है। मैं आपको बिना डेफिनेशन के सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपके दिमाग में जाएंगे, पॉइंट समझते रहना। सामान्य पासा कहता है कि कोई से भी दो नंबर लो, कोई से भी दो नंबर, और दो नंबरों को जोड़ने पर अगर पासे में कहीं 7 दिख जाए तो ऐसे सभी पासे सामान्य पासे कहलाते हैं, सामान्य पासे कहलाते हैं। ऑर्डिनरी या जनरल डाइस भी इनको कह सकते हैं। दो नंबरों का योग 7 हो जाए तो सामान्य होगा। अब बच्चे कहेंगे सर 6 और 2 तो 8 हो रहा है, 6 और 5 तो 11 हो रहा है। तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है कि 6 और 2 8 हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। 6 और 5 11 हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। कोई एक पेयर 7 का बनना चाहिए, कोई एक पेयर 7 का बनना चाहिए। अगर 7 का पेयर बन गया तो ऐसे सभी पासे सामान्य पासे कहलाते हैं। 7 को जब हम लिखते हैं हिंदी में तो 7 ऐसे लिखा जाता है, और 7 से संकेत मिलता है जहां 7 वहीं सामान्य, वहीं सामान्य हो जाता है। दूसरा, अगर 7 नहीं बने तो वो मानक पासा होता है। चेक कर लो, कोई से भी दो नंबर जोड़ के देख लो, आप 7 नहीं बना सकते। 1 और 3 जोड़ोगे तो 4 बनेगा, 1 और 2 जोड़ोगे तो 3 बनेगा, और 2 और 3 जोड़ोगे तो बेटा 5 बनेगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में 7 नहीं बनेगा। अगर 7 का जोड़ा नहीं बने, 7 का पेयर नहीं बने, तो ऐसे पासे हमारे मानक पासे कहलाते हैं। तो इनको हम मानक पासा कहते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके अभी भी समझ में नहीं आया?
बता दो जल्दी से भाई। मानक पासे की पहचान होती है, ये इनकी सिर्फ पहचान है कि हमें देखते ही सवाल की पहचान ऐसे होनी है। 2 नंबर आपको जोड़ने हैं, हमेशा 2 ही जोड़ने हैं, 3 कभी नहीं जोड़े जाते, केवल 2 नंबर जोड़ने हैं। 2 नंबर ऐड करने पर अगर आपको कहीं 7 दिख जाए, कोई सा भी एक जोड़ा 7 का दिख जाए तो सामान्य हो जाएगा, और 7 नहीं दिखेगा तो मानक हो जाएगा। इतनी सी बात समझनी है, इतनी सी बात किताब वाले भर भर के लिख देते हैं डेफिनेशन में, ठीक है। और बता देंगे बेटा ये पासा कैसा है, स्पीड से बता दो सभी बच्चे ये पासा कैसा है। मैंने लिखा 1, 4 और 6, बता दो भाई पासा कैसा है, ये स्पीड से बताना शुरू कर दो। पहला डाइस ये कौन सा है, स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है, जल्दी बता दो। स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी, 6 और 1 कितना हो रहा है 7, जहां 7 हुआ 6 प्लस 1 बराबर कितना हो गया सर 7, तो पासा कैसा हो गया सर, सामान्य पासा हो जाएगा। सामान्य का मतलब होता है ऑर्डिनरी, सामान्य का मतलब बेटा ऑर्डिनरी होता है। कुछ बच्चे अभी भी मानक बता रहे हैं, इतना पढ़ने के बाद भी मानक बता रहे हैं। आपको 7 ढूंढना है, बस कुछ नहीं करना, केवल 7 ढूंढना है। मैंने लिख दिया 5, 6 और 3। अगर मैं पूछूं बताओ ये कौन सा पासा है, तो आपको 7 ढूंढना है। क्या 7 बन रहा है कहीं, 6 और 5 11, 5 और 3 8, 3 और 6 9, क्या कहीं 7 बन सकता है? आप बोलोगे 7 नहीं बन सकता। आप बोलोगे 7 नहीं बन सकता। जब 7 नहीं बनेगा तो वो पासा कैसा हो जाएगा, मानक पासा कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। और मानक पासा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डाइस। भैया थोड़ा पानी दे देना, गर्म ही ले आना। स्टैंडर्ड डाइस बनेगा, स्टैंडर्ड डाइस बनेगा। तीसरा केस समझ लेते हैं, तीसरा एक और केस समझ लेते हैं। अगर मैंने लिख दिया यहां पर 4 1 2, तो ये पासा कैसा कहलाएगा, जल्दी से बता दो। ये वाला पासा कैसा कहलाएगा, स्पीड से बता दो बेटा, जल्दी से बताएंगे। तीसरा मानक है या सामान्य है, मानक है या सामान्य है। मैंने बोला कोई से 2 नंबर जोड़े जाते, तीनों को नहीं जोड़ सकते। तो 4 और 2 6, क्या कहीं 7 बन सकता है? आप बोलेंगे 7 नहीं बनेगा, 7 नहीं बन रहा, 7 नहीं बनना, 7 इसमें बनना है। तो जब 7 नहीं बनता तो ऐसे पासे मानक पासे कहलाते हैं, ऐसे पासे मानक पासे कहलाते हैं। तो क्या आप पहचान कर सकते हो अब तो आसानी से, जहां 7 वहीं सामान्य, जहां 7 वहीं सामान्य। मैंने बोला सर 4 3 2 पासा कैसा है, तो आप बोलेंगे 4 और 3 सर 7 हो गया। अगर 7 हो गया तो पासा कैसा हो जाएगा सर, सामान्य पासा कहलाएगा। ये इसकी चीजें हमने समझी। मानक कौन सा होता है, सामान्य का मतलब होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, और मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। ये बात सभी बच्चे जानते होंगे, और इतनी बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए। 4 और 3 7 हुआ, 4 प्लस 3 7 हुआ, इसलिए पासा कैसा हो जाता है, ये सामान्य हो जाता है। हाँ बेटा ये तो पहचान हुई, विपरीत अभी बता रहा हूं, ये तो सिर्फ पहचान हुई। कभी कभी बेटा सवाल में ऐसा आ जाता है कि निम्न में से कौन सा मानक पासा है, तो हम देख के आसानी से बता सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन ऐसा बन जाता है, सवाल सवाल बच्चे कभी कभी ऐसा बनेगा कि निम्न में से कौन सा पासा, कौन सा पासा मानक पासा, मानक पासा है। 4 ऑप्शन दे देगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 ऑप्शन देगा, 4 2 3, 5 2 6, 6 1 3, 4 5 6। सवाल कुछ ऐसा बनेगा, सवाल बच्चों कुछ ऐसा बनेगा, क्वेश्चन की कहानी कुछ ये बनेगी। तो सवाल बच्चों कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा पासा मानक पासा है। स्टैंडर्ड डाइस की कहानी, ये मानक पासा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस।
तो कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, ये बात हमें पता करनी है। तो 4 और 3 7 सर सामान्य होगा, 5 और 2 7 सामान्य होगा, 6 और 1 7 सामान्य होगा, ये ही एक मानक पासा होगा, ये एक मानक होगा। तो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बाई चांस अगर ऐसा सवाल कभी बन भी जाए तो सवाल को आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। अब इसके अपोजिट पर आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपके एग्जाम में कभी मानक पासा आ जाए, आपके एग्जाम में कभी मानक पासा आ जाए, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस आ जाए मेरे दोस्त, तो इसका आंसर निकालने का तरीका, पहचान तो आप कर ही लोगे क्या होती है, पहचान तो 1 सेकंड में बता दोगे क्या होगी। 4 5 6 7 योग नहीं होगा, जिसका योग 7 नहीं होता वो सभी मानक पासे होते हैं, जोड़ लो कहीं 7 नहीं हो रहा, मानक होंगे। तो मानक पासे की डेफिनेशन सभी को पता चल गई। अब तक हम सीख गए कि सवाल देखते ही बता देंगे ये मानक का एग्जाम्पल है या स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है, ये बात हम क्वेश्चन देखते ही बता देंगे। लेकिन अब इनके आंसर पे आते हैं कि जब विपरीत पूछेगा तो आंसर कैसे बताएंगे। तो आंसर निकालने का तरीका होता है, विपरीत योग हमेशा 7 होगा, विपरीत योग हमेशा 7 होगा, अपोजिट सम हमेशा 7 होना चाहिए, हमेशा 7 होना चाहिए अपोजिट सम। जैसे 1 का विपरीत हमेशा 6 होगा, 2 का विपरीत हमेशा 5 होगा, 3 का विपरीत हमेशा 4 होगा। ये मानक पासे के अपोजिट फिक्स होते हैं, ये कभी जिंदगी में नहीं बदलेंगे, फिक्स होते हैं, चीजें समझ लो। 1 के विपरीत 6 होगा, अगर छत पर 1 तो नीचे 6 जाना चाहिए, अपोजिट सम इक्वल 7 होना चाहिए, अपोजिट सम 7 होना चाहिए, हमेशा याद रखेंगे। तो 1 के सामने 6 होगा, दोनों का योग 7 हो रहा है, देख लो। 2 के सामने 5 होता है, अगर 2 हमारा लेफ्ट वाली दीवार पर तो 5 होगा राइट वाली पर, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 के विपरीत 4 होगा, 3 अगर सामने लिख दिया तो 4 हमारा पीछे चला जाएगा, 3 और 4 एक दूसरे के सामने होंगे। और स्टैंडर्ड डाइस के ये फिक्स होते हैं, ये हमेशा फिक्स होते हैं, जिंदगी भर यही रहेंगे। जब जब आपके एग्जाम में स्टैंडर्ड डाइस आएगा, जब जब आपके एग्जाम में स्टैंडर्ड डाइस आएगा, तब तक आपके ये आंसर फिक्स रहेंगे, ये कभी जिंदगी में चेंज नहीं हो सकते, कभी जिंदगी में चेंज नहीं हो सकते। तो राइट आंसर आपका यही बनेगा कि 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा एंड 3 का अपोजिट 4 होगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अपोजिट सम 7 होना चाहिए, यहां लिख देता हूं भेजा, अपोजिट सम क्या होना चाहिए बेटा, 7 होना चाहिए, अपोजिट सम 7 होना चाहिए। ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे और इसी के बेस पर हमारा डायरेक्ट आंसर बनते रहते हैं। एक सवाल पूछ लेता हूं, अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे बनता है सर इसका। तो क्वेश्चन बेटा ऐसे बनता है कि एक पासा बना हुआ आएगा और उस पासे में लिखा होगा 1 2 3, तो आपसे पूछेगा कि 3 के विपरीत क्या होगा, अपोजिट ऑफ 3, अपोजिट ऑफ 3, 3 के विपरीत क्या होगा, ये वाली बात पूछी है। आपको वो ऑप्शन देगा, आपको वो ऑप्शन देगा 4, सर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 2 होगा, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। तो आप बोल दोगे 1 सेकेंड में सर इसका अपोजिट आंसर 4 लग जाएगा। इस तरीके से इसके आंसर लगाए जाते हैं और बच्चों बड़े प्यार से आंसर लगा देते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके सामने, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पासा ही है कैसा, तो सबको पता ही स्टैंडर्ड डाइस है ना। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है बेटा, मानक पासा। तो सबसे पहले आपको ये पहचान करनी है कि क्वेश्चन में जो डाइस दिया है वो कौन सा डाइस दिया है। अगर स्टैंडर्ड है तो आंसर सबके फिक्स होते हैं, आंसर अपने आप लग जाते हैं। दिमाग सेट कर लो एक बार में ही, 3 का 4 होता है, 2 का 5 होता है, 1 का 6 होता है, जिंदगी भर यही रहेंगे। आप चाहे कल पेपर देने चले जाओ तो भी आंसर यही रहेंगे, आप चाहे 2050 में पेपर देने जाओगे तो भी आंसर यही रहेंगे, और आप चाहे 22वीं सदी में देने जाओगे तो भी आंसर यही रहेंगे। ये जिंदगी में कभी आंसर नहीं बदलेंगे, हमेशा इसके आंसर यही होते हैं। जब जब स्टैंडर्ड डाइस आएगा
तो उसके आंसर फिक्स होते हैं, मानक पासे के आंसर फिक्स होते हैं। किसी बच्चे को मानक पासे में कोई कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बता दो। मानक पासा हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टैंडर्ड डाइस की कहानी सिर्फ इतनी ही होती है, और स्टैंडर्ड डाइस की कहानी मैंने आपको पूरी समझा दी। पहचान आप कर ही लोगे, आंसर ये लिखें, सवाल खत्म। स्टैंडर्ड डाइस में बेटा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। अब चलते हैं ऑर्डिनरी पर। अब चलते हैं दूसरा केस ऑर्डिनरी पर, सामान्य पासे पर। इसके आंसर कैसे निकालेंगे सर? सामान्य पासा। तो सामान्य पासा का मतलब होता है ऑर्डिनरी डाइस, ऑर्डिनरी डाइस, या इसको जनरल डाइस भी कह सकते हैं, जनरल डाइस भी कह सकते हैं। इसकी पहचान तो पता ही है सभी बच्चों को। इसकी पहचान क्या होती है कि दो नंबरों का योग 7 हो जाए तो 4 और 3 7 और 2 कर लिया, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7, तो सामान्य पासा बन गया। दो नंबरों का योग 4 + 3 अगर 7 हो जाता है तो ऐसे सभी पासे ऑर्डिनरी पासे कहलाते हैं, सामान्य पासे कहलाते हैं। तो इसका अपोजिट हम ऐसे निकाल सर, तो इसका आंसर बच्चे हम इस तरीके से निकालते हैं। इसका आंसर बच्चे हम इस तरीके से निकालते हैं, और इसका आंसर बड़े प्यार से हम इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब चीज समझ लेते हैं इसके बाद। अब इसका आंसर सर कैसे निकालेंगे, इसके आंसर भी समझ लेते हैं। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो कभी भी याद रखो, सामान्य पासे के आंसर कभी एग्जैक्ट नहीं निकल सकते, इसके आंसर कभी फिक्स नहीं निकलते, इसके आंसर हमेशा या में निकलते हैं। देखो, मानक पासे के आंसर फिक्स होते हैं। जब जब आपके सामने मानक पासा आएगा तो उसके आंसर बच्चों हमेशा फिक्स होंगे। सामान्य पासे के आंसर कभी फिक्स नहीं होते। सामान्य जो पासा होता है उसके आंसर हमेशा किस में आते हैं? या में आते हैं। या तो 4 आएगा या 5 आएगा, इस तरीके से आते हैं। तो इसका आंसर कैसे आता है बेटा, बता देता हूं। इसका आंसर कैसे दिया जाता है, तो ये कहता है अपोजिट सम इज नॉट इक्वल टू 7। विपरीत योग, विपरीत योग 7 नहीं होगा, ये मना करता है, 7 नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर अपोजिट सम, अपोजिट सम इज नॉट इक्वल टू 7। 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। ये कहता है कौन सा पासा? ये कहता है बेटा सामान्य पासा। तो सर इसके आंसर कैसे बताएंगे? आंसर निकालना सिखाओ, सबसे मेन बात। तो मैं आपको आंसर निकालना सिखाता हूं इसका। सारे रूल भूल जाना, इसका आंसर फिर भी निकलेगा। कैसे? देखो, टोटल 6 नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर? 2 टीम बनाया करो। 6 नंबर होते हैं जिसमें 3 नंबर लिखे, 3 नंबर नहीं लिखे, हो गए 6। आप 2 टीम बनाओ, दिखने वाले नंबर एक तरफ कर लो और न दिखने वाले नंबर एक तरफ कर लो। दोनों को बिल्कुल अलग अलग बना देंगे, दोनों को बिल्कुल अलग अलग बना देंगे बच्चों, ठीक है। तो दिखने वाले नंबर कौन से हैं सर? 2 3 4, 2 3 4 ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो दिखने वाले नंबर एक टीम में, और दूसरी टीम में वो नंबर बनाओ जो नहीं दिख रहे। कौन कौन से नंबर गायब हैं? 1 5 6, तो 1 5 6 ऐसे तो टीम बना लिया करो। टीम ए, टीम बी, इंडिया पाकिस्तान का मैच करा देते हैं। 2 टीम बनाई, एक इंडिया की टीम, एक पाकिस्तान की टीम। इंडिया की टीम में वे नंबर जो दिखाई देते हैं, पाकिस्तान की टीम में वो नंबर जो आपको नहीं दिखाई देते, क्योंकि वही छुप के वार करते हैं, है ना। तो इंडिया की टीम में दिखने वाले नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं? 2 3 4। पाकिस्तान की टीम में न दिखने वाले नंबर 1 5 6। 2 टीमें बनाई, और रूल कहता है कि इनका आंसर पूछे तो इन्हें बता दो, और इनका आंसर पूछे तो इन्हें बता दो। ये दोनों नंबर एक दूसरे के विपरीत होंगे। आंसर निकालने का तरीका बताता हूं, बस कंडीशन याद रखना कि विपरीत योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे सवाल में आपसे पूछे कि सर 4 का विपरीत कौन सा अंक होगा, यहां लिख के दिखा देता हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर 4 का अपोजिट कौन सा अंक होगा? तो 4 का विपरीत पूछे तो 4 देखो ये आ रहा है, 4 ये रहा, तो इसका विपरीत हमेशा वो वाले नंबर होंगे। तो हम लिखेंगे 1 या 5 या 6। तो आंसर में लिख देंगे या तो 1 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। करेक्ट आंसर बच्चा ये बन जाएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर ये बनेगा। आपसे पूछे सर 3 का विपरीत क्या होगा, आपसे पूछे सर 1 का विपरीत क्या होगा, तो आप इन सबके आंसर उन्हीं को लिख देंगे, सबके आंसर वही लिख जाएंगे, 1 या 5 या 6। आंसर हमेशा या में ही आएगा, क्योंकि कंफर्म नहीं आ सकता।
सर एक का विपरीत क्या होगा? तो सर एक का विपरीत जब हम निकालने जाएंगे तो आंसर क्या लिखेंगे? सर एक एक का विपरीत होगा, एक का नहीं बेटा, दो का, इधर दो बचा है, दो का विपरीत क्या होगा? तो आंसर बोलेंगे बेटा एक या छह, इसका एक या छह बोलेंगे। इसमें पांच नहीं आ सकता, अगर आपने पांच भी लिख दिया तो पांच और दो सात हो जाएगा, जो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। इस कंडीशन का विशेष ध्यान रखेंगे। तो दो का विपरीत जब निकालेंगे तो हमेशा पांच को हटा दिया जाएगा, क्योंकि पांच और दो सात हो जाते हैं जो मानक पासे में होते हैं। इस कंडीशन का विशेष ध्यान रखेंगे। तो चार के सामने एक पांच छह आएगा, तीन के सामने एक पांच छह आएगा तीनों नंबर, दो के सामने एक या छह आएगा। पांच को हटा दिया क्योंकि पांच और दो सात हो जाएगा, विपरीत योग सात नहीं होना चाहिए। आंसर आपके ये बनेंगे। तो इनके आंसर पूछे तो आप इन नंबरों को बता देना, और इनके आंसर पूछे तो आप इन नंबरों को बता देना। यही सवाल का कॉन्सेप्ट है, और जिंदगी में कभी सवाल गलत नहीं होगा। अब मैं पूछूं, इनके आंसर पूछूं तो आप इन नंबरों को बता देंगे। जैसे सवाल में भी पूछूं आपसे, सर एक का विपरीत क्या होगा, या छह का विपरीत क्या होगा, या पांच का विपरीत क्या होगा, इन नंबरों के बारे में पूछूं, तीनों में से किसी के नंबर के बारे में, तो आपको क्या करना है, इधर के नंबर लिख देने हैं। इन नंबरों के विपरीत ये नंबर, इनके विपरीत ये नंबर, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, आमने सामने रहेंगे। मैंने क्या बोला, इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया के विपरीत पाकिस्तान रहती है, पाकिस्तान के विपरीत इंडिया रहती है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। तो इनके आंसर इन्हें लिख देंगे। जैसे एक का आंसर क्या होगा, तो एक हमारा ये रहा, तो इसका आंसर ये नंबर लिख दिए जाएंगे। आंसर आएगा एक के विपरीत दो होगा, या तीन आएगा, या चार आएगा। आंसर आपका ये बन जाएगा। आंसर बच्चे ये बन जाएगा। छह के आंसर क्या आएगा, सर दो आएगा, या तीन आएगा, या दो, या तीन, या चार। इसका आंसर ये बन जाएगा। अगर आपसे पूछे सर पांच का आंसर क्या आएगा, तो इस पांच का आंसर सर दो छोड़कर तीन या चार लग जाएंगे, तो तीन या चार लग जाएगा। किसी बच्चे की समझ में नहीं आया बेटा पूछ लो, पूरे छह के छह आंसर लिख दिए। जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी, आंसर अपने आप लगते रहेंगे, और यही आंसर आपके सारे के सारे या में आएंगे। खत्म सवाल। तीन का योग नहीं करते बेटा, अभिषेक मेहरा, तीन का योग नहीं कर सकते, केवल हम दो का ही योग करते हैं बेटा, ठीक है। चीज समझ में आई? थोड़ी सी आज लॉजिकल चीजें हैं, थोड़ा सा दिमाग से सीखेंगे तभी समझ में आएगी। बात करते करते चीजें सीखने की कोशिश करोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, मानक पासा सामान्य पासा थोड़ा सा लॉजिकल होता है, आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी दिमाग से समझनी पड़ेगी। मैं आपको क्या करता हूं, एक सवाल में और समझा देता हूं, ऐसा सवाल एक और समझा देता हूं। जैसे सवाल कैसे आता है, मैंने बोला एक सवाल दिया, देखो और चीजें समझ लो, एग्जाम्पल लेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। एक छह तीन, और मैंने आपसे पूछ लिया अपोजिट ऑफ टू सिक्स, सिक्स के अपोजिट क्या होगा, ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, अपोजिट टू सिक्स। और तो सिक्स का आंसर निकालने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप सवाल में क्या देखेंगे कि पासा है कैसा, तो हमने देखा सर छह और एक कितना हो रहा है, मिटी गया लो, या छह था, या एक था, या तीन था। तो छह और एक कितना हो रहा है सर, छह और एक सात हो रहा है। तो हमने ये पहचान कर ली कि ये पासा कैसा है सर, सामान्य है। हमने ये सामान्य पासा है, और सामान्य पासे का आंसर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। सर क्या तरीका होता है, दो पेयर बनाओ, दिखने वाले नंबर एक तरफ, एक तीन छह, देखो एक तीन छह, दिखने वाले नंबर एक तरफ करो सर, एक तीन छह, और न दिखने वाले नंबर एक तरफ। जो जो नंबर आपको दिखाई देते हैं उन्हें एक साइड में लिख लो, जो जो नंबर नहीं दिख रहे उन्हें एक साइड में लिख लो। कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे सर, दो, दो के बाद चार, और चार के बाद पांच, ये नंबर नहीं दिख रहे थे हमने इधर लिख लिए। दो टीमें बनाओ, इनका आंसर ये होगा और इनका आंसर ये होगा। सवाल में किसका पूछा, छह का, छह कहां है सर, ये रहा, तो इसका आंसर पता करना है, तो इसका आंसर हमेशा ये लगेंगे। तो छह का आंसर क्या होगा, दो या चार या पांच, या तो दो आएगा, या चार आएगा, या पांच आएगा, और सवाल हमारा यहीं पे खत्म हो गया। यही इसका राइट आंसर। क्या दिक्कत आ रही है बेटा, लो लग गया, खत्म सवाल।
6 का अपोजिट 2 या 4 या 5 लगेगा और यही इसका आंसर है। इतना सिंपल सवाल, और इसमें भी बच्चे ये कहते हैं सर अभी समझ में नहीं आया है। कैसे 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 मान लें कि समझ में नहीं आया? कितनी सिंपल सी कहानी है। मैंने आपको सबसे आसान भाषा समझा दी कि अगर इनमें से किसी का भी विपरीत पूछे तो आप इन नंबरों को बता देना, और इनमें से किसी का विपरीत पूछे तो इन नंबरों को बता देना। सवाल वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। सवाल वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। आपका मन करे उसका आंसर निकाल लो। किसी बताओ किसका आंसर निकाल के दिखाऊं? इनमें से किसी का भी पूछ लो। कुल नंबर 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई से भी नंबर का पूछ के देख लो, 1 सेकंड में आंसर आपके सामने रख जाएगा। 1 सेकंड में आपके सामने आंसर रख दूंगा। किसी का भी पूछ लो, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सारे आंसर सामने रखें। किसी का भी निकाल लो, सभी के सभी आंसर अपने आप निकल आएंगे। एक सवाल और दे रहा हूं, आंसर बता देंगे बेटा उसका क्या होगा। एक सवाल और दे रहा हूं मैं आपको। पासा दिया मैंने और लिख दिया इस पर मैंने 4 3 2, और आपसे पूछ लिया अपोजिट टू 5, 5 के विपरीत क्या आएगा, ये वाली बात पता करनी है। 5 के विपरीत क्या होगा, ये वाली बात पता करनी है। और ऑप्शन दिए मैंने आपके सामने, ये ले लो। ऑप्शन भी दे देता हूं। 5 का विपरीत क्या होगा? सर 2 होगा, या 2 या 3 या 4 होगा, या 3 या 4 होगा, या 1 या 6 होगा। आंसर क्या होगा बता दो भाई। सवाल ऐसे आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन जो आपका बनेगा बेटा सिंगल डाइस का, वो ऐसे बनेगा, इस टाइप से सवाल आएगा। तो किस ऑप्शन को लगाएंगे? अपोजिट टू 5, 5 का अपोजिट क्या होगा, ये वाली बात पता करनी है। तो सबसे पहले ये पता करो पासा कैसा है। तो 4 और 3 7 हुआ, तो पासा तो हमें पता चल गया सर, पासा सामान्य है। पासा सामान्य है तो आंसर या में बनेंगे, एग्जैक्ट आंसर तो हो नहीं सकता। सामान्य पासे का आंसर हमेशा या में बनेगा, या में बनाते हैं। तो या में लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। 2 टीम बनाओ, 2 3 4, देखो 2 3 4, दिखने वाली टीम, दिखने वाले नंबर एक तरफ, 2 3 4 ये दिखने वाले नंबर एक तरफ, और न दिखने वाले एक तरफ। 1 5 6, 1 5 6 एक तरफ। भाई इनका आंसर ये नंबर और इनके आंसर ये नंबर, ये दोनों नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यही दोनों नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सवाल में उसने किसका पूछा है बेटा? 5 का। 5 के विपरीत क्या होगा, ये वाली बात पूछी है। तो हम इनके ये वाले आंसर बता देंगे, 2 या 3 या 4। लेकिन 5 का विपरीत जब निकालने गए तो 2 आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 7 हो जाएगा। तो आंसर लगाएंगे 3 या 4। करेक्ट ऑप्शन हम सी लगा देंगे। 3 एंड 4 लगेगा, 2 नहीं हो सकता क्योंकि 7 हो जाएगा। इसलिए राइट ऑप्शन 3 या 4 लग जाएगा, और सवाल वहीं का वहीं खत्म हो गया। बताओ भाई किसके समझ में नहीं आया? बेटा एक एक पॉइंट पानी की तरह क्लियर करा दिया जाएगा, पानी की तरह। आदर्श सिंह, सवाल बेटा अभी टाइप नहीं है वो, ठीक है। आदर्श सिंह अभी क्वेश्चन टाइप नहीं है इसलिए नहीं करा पा रहा, ठीक है। हाँ बेटा यूट्यूब पर सारी क्लासें मिक्सअप चलेंगी, सारी क्लासें मिक्सअप चलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बता दो बेटा। सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, जल्दी से बता दो। सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? पहले डाइस को पहचान लें, डाइस कौन सा है, उसके बाद इसका आंसर बता सकते हैं। उसके बाद बेटा इसका आंसर बता सकते हैं, जल्दी बता दो। तो ये पासा कैसा है, 1 2 3 लिखा है, तो हम ये कह सकते हैं ये पासा कैसा होगा बेटा? मानक होगा।
मानक होगा, स्टैंडर्ड होगा। तो 3 के विपरीत कौन सा होगा? 4 नंबर, खत्म सवाल। और 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का 5 होता है और 3 का 4 होता है। इनके आंसर फिक्स होते हैं। मानक पासे के आंसर फिक्स होते हैं और मानक पासे के आंसर में कोई भी हेराफेरी नहीं करते, जो है बिल्कुल फिक्स है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, सटीक आंसर होंगे। केवल आदर्श सिंह कहते हैं सर जी कल वाले डीपीपी में था इसलिए बोला। ओके, कल वाली डीपीपी का सवाल मैं देख लूं एक बार, मेरे पास डीपीपी भी होगी तो मैं देख ले रहा हूं एक बार, है ना। पता नहीं कौन सा सवाल आपके सामने आ जाता है, आप क्लास को डिस्टर्ब कर देते हो। हाँ, कल वाली डीपीपी में सवाल था, है? कल वाली डीपीपी का है भाई, कल वाली डीपीपी ये रही। कौन सा सवाल है कल वाली डीपीपी में? ए बच्चों, क्वेश्चन नंबर बोलना कौन सा है? कल वाली डीपीपी में क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा है? डीपीपी का कोई भी सवाल गलत नहीं है, वो तो मुझे भी पता है गलत नहीं है, लेकिन ये बच्चे इतने महान भाव हैं हमारे कि इन्हें आता नहीं है तो पता नहीं क्या करते हैं। नीचे की पासे की 3 वाले फलक के सन्निकट फलकों पर क्या आ सकता है? जो 3 का विपरीत विपरीत छोड़ के बाकी सब सन्निकट आ सकते हैं, पास में आ सकते हैं। आदर्श बेटा क्या कर रहे हो? ये सन्निकट वाला एडजेंस वाला क्वेश्चन देखो क्या होते हैं। छत के पास वाली सतह कौन सी होती है? चारों दीवारें हो सकती हैं। तो वो पूछे कि मान लो छत पे 5 लिखा है तो 5 के पास कौन कौन आ सकता है? तो चारों दीवार पर आने वाले नंबर होंगे। कौन नहीं आ सकता? अपोजिट वाला छोड़कर बाकी सब पास वाले आ जाते हैं। ऑप्शन देख के सवाल लगा लेंगे, सिंपल सवाल है। माइंड से करने की कोशिश नहीं करते हो, दिक्कत यहां है। एक रूल और समझ लो, इसमें थोड़ा सा रह गया है, उसको भी समझ लो। कभी कभी 2 पासे दिए हो, आपने ये वाला क्वेश्चन भी देखा होगा कि 2 पासे आ जाएं और कुछ भी कॉमन नहीं हो। देखो 1 2 3 4 5 6 ये दिए हुए हैं। अब यहां कुछ भी कॉमन नहीं, चेक कर लो। कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, चेक करो। 1 2 3 4 6 और 5। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पूछ रहा एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? 6 का अपोजिट निकालना है। 6 का अपोजिट कौन होगा, ये वाली बात पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? तो इसका आंसर निकालने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको एक टाइप बताई थी कि 2 पासे वाले सवाल आए, 1 नंबर कॉमन हो तो आप क्लॉकवाइज घूम के आंसर निकाल लेंगे। 2 नंबर कॉमन हो तो आप क्या करेंगे? 2 नंबर कॉमन होंगे तो आप 2 वाली काट के आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो, सर नो कॉमन, नो कॉमन, अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि पासा है कैसा। दोनों पासे को चेक कर लेते हैं, तो हम बोलेंगे उस कंडीशन में ये मानक पासा है। कैसा पासा है? मानक पासा। ठीक, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज होता है नहीं होता है, ये तो बात सभी को पता होगी। अगर किन्हीं 2 पासों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो तो चेक करना ये पासा मानक है या सामान्य है। मेरी बात को याद कर लेना, नोट कर लेना। आज की क्लास अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा पढ़ लेना बेटा शाम को, बहुत मेन क्लास है, इसमें याद करने वाले कॉन्सेप्ट हैं सारे। तो सवाल कहता है, मानक पासा कहता है कि अगर किन्हीं 2 पासों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो, कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो, तो हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी का रूल लगा देते हैं कि वो ऑर्डिनरी है या स्टैंडर्ड है। तो हमने देखा, अब किसी दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं, एक को चेक कर लो। हमने देखा है तो ये मानक पासा है। जब एक मानक होगा तो दूसरा भी मानक होगा, ठीक है, दोनों मानक होंगे। और मानक पासा में 6 का अपोजिट हमेशा कौन होता है? 1 होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 लग जाएगा। बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। हाँ, बोथ स्टैंडर्ड है, दोनों ही स्टैंडर्ड है। आपको दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है। ज्योत्सना सेन बेटा, दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये वाला भी स्टैंडर्ड है और ये वाला भी स्टैंडर्ड है। आप किसी एक ऑप्शन को, सॉरी एक डाइस को चेक कर लेंगे। अगर एक डाइस स्टैंडर्ड होगा तो सेकंड हमेशा, ऑलवेज हमेशा स्टैंडर्ड होगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड है
तो सेकंड भी स्टैंडर्ड होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डिनरी है तो सेकंड भी ऑर्डिनरी होगा। ये बात हमेशा फिक्स होती है, ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट लगा देंगे, अगर ये दोनों ऑर्डिनरी होते तो ऑर्डिनरी वाले कॉन्सेप्ट लगा देते। ये बात सभी बच्चों को पता होगी, ये वाली बात सभी बच्चों को पता होगी। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, इसको बता दो बेटा। 3 यहां लिखा है, 4 यहां लिखा है, 5 यहां लिखा है, 1 यहां लिखा है, 6 यहां लिखा है, 2 यहां लिखा है। तो हम बोलेंगे सर ये कौन से एग्जाम्पल हैं? तो 4 और 3 7, तो ये ऑर्डिनरी के एग्जाम्पल हैं, ऑर्डिनरी के, ऑर्डिनरी डाइस के एग्जाम्पल हैं। कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो नो कॉमन, सबसे मेन देखा करो कुछ कॉमन है या नहीं, तो आप बोलेंगे नो कॉमन, नो कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं हो तो एग्जाम्पल किसका है? 4 और 3 7 ऑर्डिनरी का। और ऑर्डिनरी डाइस कहता है, जनरल डाइस है, और ऑर्डिनरी डाइस कहता है कि इनका अपोजिट ये नंबर, 2 टीम बनाओ, टीम 1 टीम 2। तो पूछ क्या रहा है बेटा? 4 के अपोजिट क्या होगा? अपोजिट ऑफ 4, 4 का अपोजिट कौन होगा? तो 4 ये लिखा हुआ है, तो इस 4 के विपरीत बेटा कौन आएगा? तो हमेशा याद रखो इन तीनों के विपरीत हमेशा ये वाले नंबर होंगे, ये दोनों ही नंबर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इनका अपोजिट ये नंबर और इनका अपोजिट ये नंबर, तो 4 का विपरीत क्या होगा? 1 2 6। तो आंसर लगा देंगे 1 2 6। करेक्ट आंसर बेटा ये बन जाएगा डी, यही सवाल का राइट आंसर है। समझ में आ गया बच्चे? समझ में आ गया? आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए यहां तक, और बड़े प्यार से सारे बच्चे आंसर निकाल सकते हैं, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको सीट मिल जाएंगी, आज डीपीपी भी दे दूंगा मैं आपको, और एक प्रैक्टिस सीट अलग से दूंगा मैं आपको, जिसमें करीब 50 से 100 सवाल होंगे। ठीक, भर के सवाल मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस लगातार करते रहो। डाइस टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और हम डाइस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझ जाते हैं। चारों टाइप मैंने आपको डाइस की पढ़ाई, उन चारों टाइप में फर्स्ट सेकंड थर्ड को सही से पढ़ना। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले केस टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 होंगे, ये बात हमेशा याद रखना बेटा। टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं बच्चे। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ थोड़े से कम आते हैं, जिसमें चौथा केस जो आज की क्लास हमने पढ़ी है ये सबसे कम पूछा जाने वाला केस है, लेकिन सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए हमने इस टॉपिक को पढ़ा प्रॉपर तरीके से। आपका पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया गया। डाइस के सारे सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, दुनिया का कोई भी सवाल नहीं बचेगा जो आप इस कॉन्सेप्ट से नहीं लगा सकते, तो आप लगातार इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर लगा लेंगे। ठीक है, कल हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, तो नए टॉपिक की शुरुआत कल से करेंगे। सेकंड टॉपिक कल हमारा आएगा, तो कोई बच्चा गैप नहीं करेगा, जब भी कोई टॉपिक शुरू हो तो हमेशा स्टार्टिंग से टॉपिक को समझना चाहिए। तो जिन बच्चों का आज फर्स्ट डे था उन सभी बच्चों से कहूंगा कि डाइस की जो पुरानी क्लासें हैं वो 1 2 3 4 सारी क्लासें देख लें, कल से नया टॉपिक शुरू हुआ तो वहां से प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।